नमस्ते। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि अपने वन प्लस पैड 3 की बैटरी लाइफ को कैसे बेहतर करें। सबसे पहले चलिए सेटिंग्स में चलते हैं। यहाँ कुछ ऐसे स्टेप्स होंगे जो आपकी बैटरी लाइफ को बेहतर बनाएंगे और चलिए इन्हें सेटिंग्स में ढूंढना शुरू करते हैं। तो जब आप अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग्स में डिस्प्ले और ब्राइटनेस के विकल्प में जाएंगे तो आपको वहाँ ऑटो स्क्रीन ऑफ टाइम का विकल्प स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। और ये ऑटो स्क्रीन ऑफ टाइम, जितना अधिक आप इसका मान निर्धारित करेंगे उतनी ही अधिक बैटरी खर्च होगी, क्योंकि यह वह समय है जब निष्क्रियता के बाद डिस्प्ले स्वतः बंद हो जाएगा। और अगर ये 30 मिनट पे सेट है तो अगर आप अपना टैबलेट इस्तेमाल नहीं करते या लॉक करना भूल जाते हैं और कहीं रख देते हैं तो स्क्रीन 30 मिनट तक ऑन रहेगी। और अगर आप इसे 1 या 2 मिनट जैसे कम समय पर सेट करते हैं तो ये काफ़ी कम पावर का इस्तेमाल करेगा। अब चलिए अगली महत्वपूर्ण चीज़ पर बढ़ते हैं, जो कि आपके डिवाइस के साउंड सेटिंग्स में है। यहाँ आप विशेष रूप से नोटिफिकेशन की आवाज़ को अपनी पसंद के अनुसार आसानी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जिससे आपको एक बेहतर और अधिक नियंत्रित अनुभव मिलेगा। आप देख सकते हैं कि मैंने रिंगटोन और नोटिफिकेशन को पूरी तरह से म्यूट कर रखा है, लेकिन आप अन्य वॉल्यूम बार्स में से सबसे पहले मैं यही सलाह दूंगा कि नोटिफिकेशन वॉल्यूम को थोड़ा कम कर दें, क्योंकि इसकी उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। मैं तो इसे पूरी तरह कम कर देता, लेकिन अगर आप अपनी नोटिफिकेशन सुनना चाहते हैं तो इसे तेज़ ना रखें, क्योंकि जितनी तेज़ आवाज़ होगी उतनी ही ज़्यादा बैटरी खर्च होगी। आप ऐसा बाकी सभी वॉल्यूम बार्स के लिए भी कर सकते हैं। जब हम चीज़ों को कम ही कर रहे हैं तो चलिए स्क्रीन ब्राइटनेस भी कम कर देते हैं। स्क्रीन ब्राइटनेस आपको तब मिलेगी जब आप अपनी स्क्रीन के ऊपर से नीचे की ओर स्वाइप करेंगे। ये ब्राइटनेस बार है और जितना कम आप इसे सेट करेंगे उतनी ही कम बैटरी खर्च होगी। लेकिन यह जाहिर है, कभी कभी जब सब कुछ इतना ज़्यादा कम कर दिया जाए तो स्क्रीन उतनी साफ दिखाई नहीं देगी। तो मैं ये सलाह दूंगा कि ब्राइटनेस को इतना रखें कि आराम से दिख सके, लेकिन बहुत ज़्यादा ना हो, ताकि ज़्यादा बैटरी खर्च ना हो। अब चलिए बैटरी सेटिंग्स में चलते हैं और यहाँ आप कुछ खास ऐप्स में जा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ अलग अलग ऐप्स मौजूद हैं, और अगर इनमें से कोई ऐसा ऐप है जिसके लिए आपको बैकग्राउंड ऐप रिफ़्रेश की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ ऐप्स बैकग्राउंड में लगातार रिफ़्रेश होते रहते हैं, यानी वे नया डेटा डाउनलोड करते हैं, नोटिफिकेशन अपडेट करते हैं और इसी तरह की अन्य गतिविधियाँ करते हैं। अगर कोई ऐसा ऐप है जिससे आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो यहाँ कुछ भी न बदलें। लेकिन अगर कोई ऐसा ऐप है जिसकी जैसे कि कोई गेम, तो आप बस उस पर सीधे क्लिक कर सकते हैं और उसे खोल सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ कोई गेम नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि ये एक गेम है। ये गेम नहीं है, लेकिन आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। और आपको पावर कंजम्पशन कंट्रोल्स दिखेंगे, और अगर आप इसे बैकग्राउंड एक्टिविटी को सीमित करने के लिए सेट करते हैं तो यह ऐप की कुछ कार्य क्षमताओं को सीमित कर सकता है। लेकिन जो कार्य क्षमताएँ सीमित होती हैं वे ज़्यादातर नोटिफिकेशन वगैरह जैसी चीज़ें होती हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आपको उस ऐप से समय पर नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है तो इसे सीमित करना सही रहेगा। और अब आखिरी चीज़ है अपने डिस्प्ले पर डार्क मोड को सक्षम करना। तो हम अभी भी मूल रूप से सेटिंग्स में ही हैं। अगर आप डिस्प्ले और ब्राइटनेस में जाए तो आप सबसे ऊपर डार्क मोड पर जा सकते हैं। एक बार जब आप इसे डार्क मोड पर सेट कर देंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अगर आप पहली बार डार्क मोड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको इसकी आदत डालने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन ये काफ़ी कम पावर का इस्तेमाल करेगा, वास्तव में बहुत कम पावर, और ये करना वाकई फ़ायदेमंद है। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए मददगार रहा होगा। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे।